जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025-26 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि एसएससी जीडी 2026 में न्यू वैकेंसी आने वाली है, जो कि 2025 में ही अक्टूबर नवंबर महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस पर काफ़ी सारे डाउट स्टूडेंटों के निकल के आ रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि भैया इस पर हमें एक छोटा सा वीडियो बना के दे दीजिए। जो डाउट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, छोटे मोटे डाउट नहीं हैं, बहुत बड़े डाउट हैं जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी को कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो डाउट ये आता है कि भैया हम तैयारी कहाँ से करें, किस किताब को पढ़ें, किस बुक से तैयारी करें, कौन सा बैच लें। ये सबसे बड़ा डाउट रहता है, मैक्सिमम लोगों का यही डाउट रहता है। क्योंकि भाई सब लोग रनिंग में क्वालिफाई कर लेते हैं, अधिकतर लोग देखा है। जब मैंने भी एग्ज़ाम पास किया था तब भी लोग रनिंग में क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन मैक्सिमम जो दो स्टूडेंट बाहर होते थे वो होते थे दोस्तों, मतलब फाइनल कट ऑफ में जिनके नंबर कम रह जाते थे या कुछ दिक्कतें हो जाती थी उसमें। मेरा भी दोस्तों फाइनल सिलेक्शन हुआ असम राइफ़ल के अंदर, लेकिन मैं वहाँ पर गया और मैंने रिजाइन दी थी। ज़्यादा टाइम मैंने वहाँ पर जॉब नहीं की, 10-12 दिन के लिए मैं गया था वहाँ पर, क्योंकि मुझे वो जॉब पसंद नहीं थी। तो मैं वहाँ से रिजाइन देके घर वापस आ गया। इसके बाद दोस्तों मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में भी मेरा ठीक ठाक स्कोर रहा, वो भी मेरा क्लियर हो गया। लेकिन क्या रहे कि फ़िज़िकल में हम थोड़े से कम थे उस टाइम पे, फ़िज़िकल नहीं निकाल पाए तो फ़िज़िकल से बाहर हो गए। बहुत लोग की सुनने भी पड़ी कि भाई पहली जॉब छोड़ दी और ये भी जॉब में बाहर हो गए। तो हमने सोचा ठीक है भाई, जो लोग कह रहे हैं कहने, तो आपके सामने भी कुछ ऐसे लोग आए होंगे जो आपको बिना मतलब कि कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और आप या तो उनसे लड़ाई करते हैं। मेरा मानना तो ये है कि भाई उनसे इस बात का जो जवाब है वो लड़ाई के साथ नहीं, एग्ज़ाम क्लियर करके दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो सबसे बड़ी बात ये आती है अब आपके मन में कि भैया जो है हम यहाँ पर एग्ज़ाम को निकाले कैसे। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, देखो मैं एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ तो मुझे अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस आया है और मैं अपने खुद के नोट्स भी आप सभी के सामने यहाँ पर बनाता हूँ। मतलब नोट्स मेरे सामने रखे हुए बने हुए, और जो नोट्स हैं वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूँगा। जो मेरे खुद के नोट्स हैं, जो एसएससी जीडी में मैंने मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3 से 4 बार क्रैक करने का, तो वो आप ले सकते हैं। नोट्स बिल्कुल बेहतरीन करके बनाए गए हैं। एक बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम का भी है, हिंदी मीडियम का भी है, वो भी पढ़ाई करके उनसे अच्छे खासे स्कोर कर सकता है। मेरा खुद का स्कोर इस बार दोस्तों 140 प्लस ही रहा है, 145 के आसपास ही रहा है। तो आप यहाँ पर वो स्कोर बता रहा हूँ मैं, और ये तो आगे भी दोस्तों जब आपका नसीब है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना मिल जाए, ठीक है। तो मेरा जो ड्रीम था दोस्तों वो एसएसएफ था, वो एसएसएफ मुझे नहीं मिल पाई, ठीक है। तो मैंने इस बार भी फ़िज़िकल छोड़ दिया है, फ़िज़िकल में नहीं गया हूँ, ठीक है। तो अगर आप वो नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स कैसे मिलेंगे, आपको करना कुछ नहीं है। ये साइड में जो आप देख पा रहे हैं 6396453592, इस नंबर पे आप सभी को मैसेज कर देना है। मैसेज करने के बाद आपको जो नोट्स हैं प्रॉपर आप सभी को मिल जाएंगे, और वो जो नोट्स हैं वो बिल्कुल बेहतरीन नोट्स हैं, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। इसमें मात्र आप सभी को 99 रुपये का पेमेंट करना है। अब आप बोलेंगे भैया आप तो पहले से जॉब कर रहे हैं, फिर पेमेंट किस लिए ले रहे हैं। तो देखो ये पेमेंट मुझे नहीं लेना है, ये पेमेंट उन लोगों के लिए लेना है जो टाइपिंग करके नोट्स को आपको दे रहे हैं और जो आपसे लगातार कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर रहे हैं, जो टीम बात कर रही है उनको आपको पेमेंट करना है। नोट्स मेरे ही हैं, ठीक है, लेकिन प्रोवाइड कराने में आपको जो बस 99 का खर्चा लग रहा है। लेकिन भाई मेरा जो पैसा यहाँ पर उठाया है ना, कम से कम बता रहा हूँ आप सभी को 7 से 8 हज़ार रुपये उठ चुका है उन नोट्स को तैयार करवाने में। तो अगर आप लेना चाहते हैं भाई, देखो सरकारी नौकरी फ्री में तो मिलती नहीं है। अगर आप 99 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते हैं तो ये समझिए आप सीरियस नहीं है। आप अपने घर की स्थिति देखिए, आप अपने आस पड़ोस में देखिए कि लोग कैसे दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ताने मार रहे हैं, आप कैसे और लोगों से पीछे उड़ते जा रहे हैं, आप कैसे अपने माँ बाप को दोस्तों झूठी तसल्ली देते जा रहे हैं। तो उनसे तो बहुत कम है। अगर आप चाहते हैं कि सर बस मैं कर सकता हूँ, बस मुझे किसी तरीके भी इस बार एग्ज़ाम पास करा दीजिए, मैं पूरा अपनी जान लगा दूंगा, बस मुझे ऐसे नोट्स दे दीजिए जो एग्ज़ाम निकाल दें, वो ये नोट्स यही है मेरे दोस्त। इस नंबर पर मैसेज कर देना, जिसको चाहिए वो ले सकता है, जिसको नहीं चाहिए कोई ज़ोर दोस्ती नहीं है। 6396453592 ये मेरा नंबर है, 6396453592। इस नंबर पर बस आप मैसेज करना। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, हिंदी वगैरह सब कुछ आप सभी के नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश वगैरह के जो इंग्लिश से लेना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सबको मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये आती है, तो नोट्स को तो मिल जाएगा, पढ़ाई वहाँ से कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है भैया कि इसमें एज लिमिट क्या रहती है। तो देखो 18 से 23 साल के आसपास जो बच्चा है फॉर्म फिलअप कर सकता है इसमें, ठीक है। इसमें 3 साल की एज ओबीसी को मिलती है और 5 साल की इसमें SC ST को मिलती है। ये ओबीसी 18 से 26, SC ST 18 से 28 साल तक इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें हाइट जो चाहिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट आपके 80 से
85 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस ही नहीं फुल आप इसमें मांगा जाता है। लड़कियों के लिए हाइट कम है, ठीक है, और SC लोगों के लिए भी इसमें हाइट कम है। जो पहाड़ी एरिया हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी हाइट कम है। वो मैं आप सभी को बता दूंगा कितनी है, क्योंकि सारी हाइट वगैरह मैं एक साइड में लगवा दूंगा। दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि इसमें फिजिकल होता है। फिजिकल इसमें लड़कियों के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में होता है, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर होता है, जो कि 24 मिनट का टाइम मिलता है। अभी फिजिकल चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, फिजिकल अभी भी चल रहा है, अभी भी पेंडिंग है। आपकी इस बार क्या हुआ है, थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले क्या था, फिजिकल प्लस मेडिकल एक साथ होते थे, लेकिन अब फिजिकल प्लस जब मैंने पास किया तो उस टाइम में फिजिकल होता था ओनली, मेडिकल के लिए अलग से कट ऑफ लगती थी। फिर दोबारा क्या हुआ दोस्तों कि फिजिकल प्लस मेडिकल एक साथ करा दिए, क्योंकि उस टाइम टाइम कम था। इस बार फिजिकल अलग कर दिया, मेडिकल भी अलग कर दिया। इस बार ओनली फिजिकल हो रहा है, और वो ग्राउंड पर हो रहा है चिप लगा के। तो चिप से क्या होता है दोस्तों कि बहुत आपका 1 नैनो सेकंड भी अगर ज़्यादा ऊपर चला गया तो आप फेल हैं भाई। वहाँ पर जो आपकी वॉच होती थी उससे काउंट करते थे, लेकिन वहाँ पर 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता था, क्योंकि जब लास्ट का बच्चा वो जो है लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब पहला बच्चा यहाँ लगा हुआ है, लास्ट का उसके पीछे लगा हुआ है, मतलब एक लाइन में 10 लोग लगे हुए हैं, तो पहला बच्चा क्रॉस करेगा, तो जब लास्ट से क्रॉस होगा बच्चा तो उसका टाइम काउंट होता है, ना कि पहले वाले का। जैसे पहला वाला बच्चा बाहर निकल गया, फिर लास्ट से जो बच्चा आ रहा है उसका टाइम वहाँ से काउंट होगा जब वो लाइन को क्रॉस कर जाएगा। तो लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सबका टाइम एक साथ क्रॉस होता है, जिसकी वजह से फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे थे। तो यही दोस्तों कहानी चल रही थी फिजिकल में। तो बस इतना ही दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप इसमें फॉर्म फिलअप कीजिए, SSC GD में जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट का प्रेफरेंस अच्छे से फिलअप कीजिए। जैसे किसी को BSF चाहिए, किसी को CISF चाहिए, किसी को SSF चाहिए, किसी को ITBP चाहिए, किसी को असम राइफल चाहिए, किसी को ITBP चाहिए, किसी को दोस्तों SSC भी चाहिए। जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको सबसे पहले फिलअप कीजिए, उसके बाद दोस्तों लास्ट में 1 बाय 1 आप फिलअप करते जाइए। मैं पूरा गाइड कर दूँगा किस तरीके से आपको जो है वो फिलअप करना है, क्योंकि मैंने खुद अपनी प्रेफरेंस को अच्छे से भरा था, लेकिन नंबर कम होने की वजह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हम फंस गए जहाँ पर दोस्तों कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाता है उसका। इसकी वजह से हमारा दोस्तों वहाँ पर जो सिलेक्शन था उसके चांस कम हो गए, क्योंकि जहाँ पर दोस्तों SSF तो ऑल इंडिया में लगता ही है, तो आप लोगों को तो पता ही है। जहाँ पर हमको CISF मिलना चाहिए था अदर स्टेट के मुकाबले, वहाँ हमको मिला असम राइफल, अच्छे खासे नंबर होने के बावजूद भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ की कट ऑफ जो है सबसे हाईएस्ट जाती है, ठीक है। तो बस यही था दोस्तों, और बाकी आप लोग जानते ही हैं, कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग जो क्या करते हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट में रहेंगे तो मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। जिस चीज़ को आप यहाँ पर कर रहे हैं उस चीज़ से मैं पहले गुजर चुका हूँ। फिजिकल भी हमने दिया है, मेडिकल भी हमने दिया है। मेडिकल भी दोस्तों 3 से 4 बार क्लियर मैंने किया है, एक बार मुझे रीमेडिकल भी मिला था। तो सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, ठीक है। और अभी अंडर ट्रेनिंग हुई उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, तो ये भी अच्छी खासी ट्रेनिंग हमारी चल रही है, आप लोग जानते ही हैं। तो जिसको भी भाई कोई भी दिक्कतें आती हैं तो हमें संपर्क कर सकता है, और अपनी तैयारी के लिए मैंने जो आप सभी को नोट्स दी हैं उनसे अपनी तैयारी कर सकता है। बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैं खुद एग्ज़ाम क्लियर करके आया हूँ। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ही उन्हीं नोट्स से मैंने क्लियर किया है, दिल्ली पुलिस का भी क्लियर किया था, SSC GD का भी 3 से 4 बार निकाला है, और फिर से दोस्तों एग्ज़ाम निकालूंगा, रुकने वाला तो हूँ नहीं। अगर आप मेरे साथ भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं कि भैया बस आप अपने गाइडेंस बना कर रखिए, हम मेहनत हम करेंगे, तो वो मेरे साथ जुड़ सकता है। लेकिन वो ऐसा बच्चा है कि भैया नहीं मैं तो पैसे नहीं दूंगा, मैं तो जो है आप बिजनेस कर रहे हैं ये कर रहे हैं, तो भैया इस वीडियो से दूर रह सकता है, ठीक है। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो लोग 99 रुपये अपनी पढ़ाई पे नहीं खर्च कर सकता और दोस्तों के साथ हज़ारों रुपये उड़ा देगा, अच्छे से अच्छे कपड़ों खरीदने के लिए 2000-3000 रुपये उड़ा देगा, और पढ़ाई के नाम पे 99 रुपये में सोचने लग जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है किस कैटेगरी में वो आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आते हैं हवाबाजी कैटेगरी में, छपरी कैटेगरी में। जो मेहनत करता है, जिसकी घर की कंडीशन ख़राब है ना, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि भाई जब हम मेहनत कर रहे हैं और हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमको पता है ना कि पढ़ाई में पैसा खर्च होता है, कोई फ्री में तो कोई पढ़ाई होती नहीं है, आप लोगों को पता है। तो बस यही चीज़ है दोस्तों, आप लोग जितने भी हैं इस वीडियो को ध्यान से आपने देखा होगा तो आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी, मेल हो या फीमेल हो सबको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली पड़ा है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। नई वैकेंसी आने वाली है, और लगभग कुछ नए बड़े बदलाव भी किए गए इस बार, क्योंकि मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ कि इसमें बड़े बदलाव ये किए गए हैं कि CISF की जो वैकेंसी है ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी 14-15 हज़ार CISF की वैकेंसी हर साल आएगी। लगभग 5 साल तक CISF की वैकेंसी 14,000 के आसपास आएगी। 70,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी CISF में 5 साल के अंदर। तो CISF में जाने का मौका जिन लोगों का था उनके लिए गोल्डन चांस रहेगा कि इस बार अच्छे से आप इसको करें और CISF पाएँ, जिसको CISF में जाना है। BSF में तो आप लोग जाते ही हैं,
बीएसएफ वही जाता है जिसको दोस्तों देश की सेवा करनी हो, बॉर्डर पर रहना हो, तो बीएसएफ में जाता है। हर लोगों की अलग अलग पोस्ट होती है। कुछ लोगों के अच्छे खासे नंबर होने के बावजूद भी मैंने देखा 160 में से 150 नंबर होने के बाद भी वो बीएसएफ को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनका ड्रीम है। जो ड्रीम जिसका होता है, एक पैशन जिसका होता है, वो उसको छोड़ता नहीं कभी। तो बस आप लोगों के लिए यही था इस वीडियो के अंदर, इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।